आईपी मैच कर रही है 1033 इसको यहाँ मिलेगा, तो ये इसमें ट्रांसलेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आईपी सेम आ रही है लेकिन पोर्ट नंबर डिफरेंट आ रहा है, तो पोर्ट नंबर से वो ये पहचान रहा है कि डेटा किस पीसी को मैं सेंड करूँ, राइट। तो ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं जब पोर्ट नंबर अलग होंगे। हमने कहा कि इस कनेक्शन पे 1024 जनरेट हुआ, यहाँ 1033। कभी कभी क्या हो सकता है कि सेम हो सकता है, तो यहाँ पे राउटर खुद ही बदल देता है। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि इसकी आईपी ये थी 10.1.1.1.1, ये ट्रांसलेट हो गई इस पब्लिक आईपी में। पोर्ट नंबर 1024 था, ये पहले इस टेबल में कहीं था ही नहीं, इसको 1024 में जाने दिया। फिर सेकंड रिक्वेस्ट आई, इसमें आईपी डिफरेंट थी, वो इसी में ट्रांसलेट होनी थी, हो गई। पोर्ट नंबर 1024 था, अब इसको वापस 104 में ट्रांसलेट कर सकते थे लेकिन 1024 ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो इसको एक ऐसा पोर्ट नंबर यहाँ पे डाल दिया जो पहले यूज़ नहीं हो रहा है, 1025 कर दिया। तीसरी रिक्वेस्ट आई 1033, ठीक। अब इसको हम क्या कर सकते थे, ये भी यूज़ नहीं हो रही पहले, चाहे तो एज इट इज़ यूज़ कर लेते, लेकिन इसने सीक्वेंस में डालने के लिए इसको 1026 कर दिया, ठीक है। तो ट्रैफिक अब फिर मैपिंग इसने रख ली, 1024 को ट्रांसलेट किया 1024 में, 24 को ट्रांसलेट किया 25 में, 33 को ट्रांसलेट किया 26 में, राइट। तो अब यहाँ पे रिटर्न ट्रैफिक अगर इस आईपी और पोर्ट नंबर 1024 के लिए आता है तो इसकी मैपिंग इस एड्रेस के साथ है। 1025 और इस आईपी के लिए आता है तो इसकी आईपी ये है और पोर्ट नंबर ये है। मतलब यहाँ पे आईपी के साथ साथ पोर्ट नंबर भी ट्रांसलेट हो रहा है ना। और पोर्ट नंबर इसलिए ले रहे हैं कि अगर हम पोर्ट नंबर नहीं लेंगे तो आईपी एड्रेस के साथ में हम पकड़ नहीं पाएंगे कनेक्शंस और ट्रैफिक को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ट्रैफिक किस पीसी के लिए आ रहा है। लेकिन पोर्ट नंबर साथ में यूज़ करेंगे तो हम इससे पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्रैफिक किस पीसी के लिए आ रहा है, उस पीसी पे सेंड करा सकते हैं। तो ये पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो आईपी है वो कैसी है, मैनी टू वन, कई सारे प्राइवेट एड्रेसेस एक ही पब्लिक एड्रेस में ट्रांसलेट हो रहा है। फिर भी जब खाली रहेगा तभी ट्रांसलेट होंगे, जब वो पब्लिक एड्रेस खाली होगा वहाँ पे। पब्लिक एड्रेस तो एक ही है, उसके खाली होने से तो मतलब ही नहीं। मतलब जैसे इसको भेजे हैं, ये एक 10.1.1 वाला यूज़ कर रहा है उसको, अब ये उसी के साथ ये भी भेज रहा है। हाँ, पैरेलल में साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही टाइम वो अकेले सबको मैनेज कर लेगा, एक ही एड्रेस। तभी तो हम कह रहे हैं कि एक ही एड्रेस शेयर हो रहा है, एक ही एड्रेस सभी पीसीज मिलके शेयर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। आगे पीछे नहीं कि एक यूज़ कर चुका होगा तो दूसरा करेगा, ऐसा नहीं, एक साथ यूज़ करेंगे। एक साथ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इन सभी कनेक्शंस में हम पोर्ट नंबर अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट, राइट। इसमें एक इन्होंने एग्जांपल देखो दे रखा है, उसको भी समझ लो। जो हम बात कर रहे थे उसकी एक ऊपर वाला जो एग्जांपल देख रहे थे वो था कि अगर हम किसी प्राइवेट आईपी को पब्लिक में ट्रांसलेट करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है ओवरलैपिंग एड्रेसेस का। ओवरलैपिंग का मतलब एक ही एड्रेस, मतलब सेम एड्रेस है, दो जगह यूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कि हम ये मान रहे हैं कि हमारी जो कंपनी थी, कंपनी है, ठीक है, अब ये कंपनी हमारी जो थी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थी। अगर आपकी लैन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो आप उस पर जो मर्जी एड्रेस यूज़ करो, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज है वो यूज़ करनी चाहिए, लेकिन हमें वहाँ पे पब्लिक आईपी देने से किसी ने रोका तो है नहीं। समझ में आ रही है, हमारे मान लें कि 10 पीसी हैं और उनके बीच में नेटवर्किंग करनी है तो आईपी एड्रेस तो कुछ भी दे सकता हूँ ना, है ना। तो वहाँ पे सपोज करो मैंने ये पब्लिक एड्रेसेस यूज़ कर लिए 170.1.1.10 इस पर दे दिया, है ना, क्योंकि ये एड्रेस क्या इंटरनेट पे किसी और का होगा, है ना। पब्लिक एड्रेस हम अपनी मर्जी से तो असाइन करते नहीं, पब्लिक एड्रेस से तो मैं आईएसपी असाइन करता है ना, ताकि डुप्लीकेसी ना हो एड्रेसेस की, राइट। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी मर्जी से कर लिया। अब ये तब तक सही चलेगा जब तक हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं, अदरवाइज़ क्या होगा, हम जो एड्रेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वही एड्रेस इंटरनेट पे कोई और यूज़ कर रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना एड्रेसेस, राइट। तो जब तक हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थे तब तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इंटरनेट से कनेक्ट हुए तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी उसको समझो। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पीसी है इसका एड्रेस है 170.1.1.10, ठीक, प्राइवेट नेटवर्क है लेकिन पब्लिक आईपी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इधर हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, यहाँ cisco.com की साइट है और इस पर भी 170 का ही नेटवर्क यूज़ हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये पीसी मान लो इसको यूज़ करना चाह रहा है, cisco.com एक्सेस करना चाह रहा है, तो
इस पीसी से रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस कि cisco.com का आईपी क्या है, इस पीसी को पता चलेगा कि cisco.com का आईपी 170.1.1.1, ठीक। अब ये देखिएगा कि ये जो डेस्टिनेशन है ये मेरे ही नेटवर्क पे है कि एक अलग नेटवर्क पे है, तो इसको क्या दिखेगा, मेरे ही नेटवर्क पे है ना, क्योंकि सेम सीरीज की आईपी सेम सबनेट की, तो मेरे नेटवर्क पे। और जब ये डेस्टिनेशन सेम नेटवर्क पे है तो क्या ये राउटर को यूज़ करेगा, राउटर को तब यूज़ करेगा ना जब डेस्टिनेशन किसी दूसरे नेटवर्क पे हो। मतलब ये जो रिक्वेस्ट है ये सर्वर तक, राउटर तक जाएगी नहीं, ये अपने ही लोकल लाइन पे जो रिक्वेस्ट है 170.1.1.1 को भेजेगा। अगर इसके लोकल नेटवर्क पे इस आईपी का कोई पीसी है तब तो रिक्वेस्ट उस तक जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं उस पर वेब सर्वर रन कर रहा हो, और वेब सर्वर रन भी कर रहा हो तो cisco.com का वेब सर्वर थोड़ी रन कर रहा हो, तो सिस्को का पेज खुलेगा नहीं खुलेगा। दूसरी चीज़ हो सकती है कि ये सर्वर, इस आईपी का सर्वर हमारी लोकल लाइन पे हो ही ना, मतलब दोनों ही केस में हम सिस्को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक। तब इसका सोल्यूशन क्या, इसका सोल्यूशन अगेन वही है नेट, लेकिन अब हम यहाँ पे सोर्स के साथ साथ डेस्टिनेशन एड्रेस भी ट्रांसलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम पहली चीज़ क्या करें कि ये जो पीसी है ये सिस्को की तरफ डेटा कब भेजेगा, जब इसको ये लगेगा कि सिस्को की आईपी एक डिफरेंट नेटवर्क है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी लोकल लाइन पे एक डीएनएस सर्वर बिठाया। पहले क्या हो रहा था कि जो डीएनएस सर्वर था उसका जेन्युइन रिकॉर्ड थे, तो वो क्या कर रहा था, वो बता रहा था कि सिस्को की आईपी 170.1.1.1, लेकिन हमने यहाँ पे अपना एक डीएनएस सर्वर बिठाया और उसको हमने डाल दिया कि जो सिस्को है इसकी आईपी 192.168.1.1, एक फर्जी रिकॉर्ड, फेक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया, ठीक। तो इस पीसी ने जो क्वेरी थी वो भेजी डीएनएस सर्वर को, डीएनएस सर्वर ने बोला कि cisco.com की आईपी 192.168.1.1। अब इसको लगेगा कि सिस्को एक डिफरेंट नेटवर्क पे, मेरा नेटवर्क 170 का है, सिस्को 192 पे, तो इसने सोर्स आईपी अपनी डाली, डेस्टिनेशन वो डाली जो हमारे डीएनएस ने बताई, और ये पैकेट भेज दिया राउटर पे। अब राउटर पे हमारे पास ड्यूल मैपिंग होगी, दो तरह की मैपिंग। राउटर पे एक तो होगी कि ये जो आईपी एड्रेस है इसको एक पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करो, ये देखने में लग रहा है पब्लिक लेकिन है नहीं ना, तो हमने डाला खुद ही है, तो ये प्राइवेट नेटवर्क है। तो 170 वाला जो है इसको इसमें ट्रांसलेट करा लिया, प्लस ये 192 सिस्को की आईपी तो है नहीं, सिस्को की एक्चुअल आईपी 170 वाली थी, तो ये एड्रेस ट्रांसलेट 170.1.1 में हो गया। तो यहाँ पे दो तरह के ट्रांसलेशन हो रहे हैं, सोर्स आईपी भी ट्रांसलेट कर रहे हैं और डेस्टिनेशन आईपी भी ट्रांसलेट करना है। इसी तरीके से रिटर्न ट्रैफिक आएगा, तो रिटर्न ट्रैफिक में ये जो सिस्को की आईपी है 170 वाली ये ट्रांसलेट हो जाएगी 192.168.1.1 में, और जो ये पब्लिक आईपी थी 200 वाली ये ट्रांसलेट हो जाएगी 110। तो दो तरह का ट्रांसलेशन है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एड्रेस ये कैसा है, इनसाइड लोकल, ये कैसा है, इनसाइड ग्लोबल, ये कैसा है, ये भी आउटसाइड लोकल। ये डेस्टिनेशन किसी एड्रेस ऐसे डेस्टिनेशन का जो हमारे नेटवर्क से बाहर है, लेकिन ये उसका लोकल एड्रेस है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और ये उसका एक्चुअल एड्रेस है 170.1.1, तो ये कहलाएगा आउटसाइड ग्लोबल। इस केस में आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल ये अलग है, राइट। तो लोकल वो होता है जो एक्चुअल आईपी एड्रेस होता है, राइट। ये लोकल रहेंगे, नहीं गलत बोल रहा, ये लोकल नहीं, ग्लोबल, ग्लोबल पब्लिक है, ये लोकल है, हाँ ये लोकल। इनसाइड लोकल हमारे पीसी का, प्राइवेट आईपी इनसाइड ग्लोबल हमारे पीसी का एड्रेस ट्रांसलेशन के बाद। आउटसाइड लोकल ये वो एड्रेस है जिससे हम डेस्टिनेशन को एक्सेस कर रहे हैं, आउटसाइड ग्लोबल ये वो एक्चुअल एड्रेस है जो उस पीसी का है डेस्टिनेशन। ये फिर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है इसका, नेट कॉन्फ़िगरेशन। नेट कॉन्फ़िगरेशन में दो तीन चीज़ें हैं। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जब नेट कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें राउटर को ये बताना पड़ता है कि उसका कौन सा इंटरफेस इनसाइड इंटरफेस है और कौन सा इंटरफेस आउटसाइड। इनसाइड इंटरफेस वो होगा जिससे हमारे वो पीसीज कनेक्ट होते हैं जिनके एड्रेस हमें ट्रांसलेट करने हैं, वो डिवाइसेस जो हमारे इनसाइड नेटवर्क पे है ना। तो अपने जिस इंटरफेस से इनसाइड नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं वो इंटरफेस इनसाइड होगा, हम अपने जिस इंटरफेस से आउटसाइड नेटवर्क से कनेक्ट होते जाते हैं, रिमोट पे जा रहे हैं, हाँ वो हमारा आउटसाइड होगा। मतलब इनसाइड इंटरफेस वो है जिसका एड्रेस हमें ट्रांसलेट करना है, इधर के एड्रेसेस ट्रांसलेट करने हैं, और आउटसाइड इंटरफेस वो है ट्रांसलेशन का एड्रेस इधर भेजने, ठीक है। तो आप चाहे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करो, चाहे डायनेमिक, और चाहे नेट ओवरलोडिंग, तीनों ही केसेस में ये हमें बनाना पड़ता है।
ये अगर ये इंटरफेस हमारा इनसाइड है और इंटरफेस हमारा आउटसाइड है। स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहाँ पे मैपिंग करनी पड़ेगी कि ये प्राइवेट है कि पब्लिक से मैप होती है। डायनेमिक अगर हम करते हैं, डायनेमिक के केस में हमें बताना पड़ता है कि एक पूल बनाना पड़ता है। हमने कहा कि हमारे पास ये 10 एड्रेसेस पब्लिक है, 2 पब्लिक एड्रेसेस, ठीक है, जिनको हम यूज़ करेंगे। इसी पर हम बताना पड़ता है कि ये हमारे पास प्राइवेट एड्रेसेस हैं जो इसमें ट्रांसलेट हो सकते हैं। तो पब्लिक 2 है, प्राइवेट की रेंज हो सकता है कि पूरी एक लिस्ट है ना, वहाँ पे 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं ना। फिर दोनों को मैप करा देते हैं कि ये जो रेंज है प्राइवेट की, ये इस पब्लिक पूल में ट्रांसलेट होगी। कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि राउटर के पास इतना सारा इन्फॉर्मेशन देगा, जब यहाँ से 4 ट्रांसलेशन होगा, इधर से भी उधर से भी बोलो, तो इतना क्विक ये लोग करते हैं। इसको हम सिमुलेट कर रहे हैं इंटरनेट पैकेट ट्रेसर पे, मतलब एमुलेट नहीं हो पाएगा। मतलब वैसे हम कह रहे हैं ना कि राउटर को अगर इंटरनेट राउटर है तो वो अगर पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट पे डेटा भेज रहा है तो क्या करता है, देखता है कि सोर्स एड्रेस अगर प्राइवेट है तो उसको भेजता नहीं है आगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, तो हम अपने हिसाब से नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इसको हम डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं कि कम्युनिकेशन होगा नहीं जब तक हम लोग ट्रांसलेट नहीं, मतलब हाँ, जब तक ट्रांसलेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। पैकेट ट्रेसर जिसको वालों ने मतलब डिजाइन करके दिया है सबको सीखने के लिए, कि मतलब एचसीएल ने बनाया है? सबको दिए हैं ये, क्या इस तरह से मतलब आप वर्चुअल में ऐसा नहीं, सिस्को के अकेडमी में मिलता है। तो आप सिस्को के अगर मेंबर है, सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसा लगेगा उसमें? नहीं, लर्निंग पर्पस के लिए ये। DSU एक कोई प्रोटोकॉल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, जैसे एकदम मॉडर्न हो गया, एक डिवाइस हाँ, जिसमें एक सीरियल अटैच होता है। सीरियल मतलब हमारी जो लीज लाइन आ रही है वो डायरेक्ट राउटर पे नहीं जाती, पहले CSU पे जाती है, वहाँ सीरियल केबल से वो राउटर पे कनेक्ट होता है। लंबी होती है वही तो नहीं, थोड़ा सा मॉडर्न जैसा होता है CSU। इसमें इमेजिंग करेंगे तो दिखाएगा, इमेज मतलब वहाँ डालेंगे CSU इमेज डालेंगे तो दिखा देगा सर्च करने के लिए गूगल पे। हाँ, वैसे ही दिखता है, मॉडर्न वैसे दिखता है। तो उसमें ये होता है ना, कई बार जैसे जो लीज लाइन है वो अलग अलग मीडिया पे आ सकती है। हो सकता है कॉपर पे आ रही हो सकता है फाइबर पे आ रही है ना, या वायरलेस हो। तो उसमें होता है कि आपको अलग अलग तरह के फिर राउटर पे इंटरफेस चाहिए ना। जो राउटर पे सीरियल इंटरफेस है उस पर एक स्टैंडर्ड केबल कनेक्ट होगी नहीं। अब हम कहें कि उधर से केबल जा रही फाइबर, तो राउटर पे आपको इंटरफेस भी तो चाहिए फाइबर का, तभी तो कनेक्ट करेंगे। तो ये मीडिया कन्वर्टर का भी काम करता है ये CSU DSU। मतलब फाइबर थी वो आपने CSU DSU पे लगा दी, तो CSU DSU से जो केबल राउटर पे जा रही है वो एक स्टैंडर्ड सीरियल केबल है, तो ये भी काम करता है। तो हमारा नेटवर्क है, हम इधर मान लेते हैं कि इधर हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0/24 का, और इस तरफ इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि पब्लिक नेटवर्क चल रहा है 200.1.1.0/ इसके ले लो 30 ले लो, ठीक है। प्लस हमने इधर मान लिया कि इस सिस्को ISP से कनेक्शन मिला 170.1.1.0/24 का नेटवर्क इधर, ठीक है। तो बल्कि यहाँ पे सर्वर लगा लेते हैं। सर्वर है ये cisco.com
पहले पीसी